हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, 10th का एग्ज़ाम नज़दीक है और उसके लिए कुछ ग्रामर के पॉइंट्स को लेकर के मैं आज आया हूँ, जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा नंबर्स ले सकते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब है कि जितने नंबर उसमें दिए रहेंगे आपके क्वेश्चन शीट में, वो सारे के सारे आंसर्स आप सही कर सकते हैं। यानी सारे नंबर्स आप ले सकते हैं। तो जो कुछ पॉइंट्स दिया रहता है उसको मैं डिटेल से आज विस्तार से बताऊंगा। ये क्वेश्चंस लिए गए हैं मॉडल सेट से, जो जैक द्वारा जारी किया गया है मॉडल सेट। उससे मैं कुछ क्वेश्चंस को उठा करके लाया हूँ और आपके बीच में उसको डील करूँगा। ठीक है, उसको विस्तार से मैं बताऊँगा कि इसके आंसर्स कैसे होंगे और उसके पीछे जो विश्लेषण है वो मैं कर करके बताऊँगा। तो 10th के विद्यार्थियों के लिए, साथ ही साथ किसी क्लास के भी विद्यार्थी क्यों ना हो, आपके लिए ये बेहद ज़रूरी है। तो इसको देखते रहें और नंबर्स लेते रहे एग्ज़ाम्स में। देखें, सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स। ये फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स में आप देखें जो क्वेश्चंस दिया रहे है इसमें 1 2 3 4 5, यानी क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे। ठीक है, 6 है, यानी क्वेश्चन नंबर 6 तक। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे। सबसे पहले हम लोग जो ब्लैंक्स हैं उसको समझेंगे, उसके आगे और पीछे जो वर्ड्स लगे रहते हैं उसके अनुसार से हम लोग ब्लैंक्स में भरेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं हम लोग सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं हम लोग। स्पेस यू सो सेल यू रीप। ठीक है, यू सो सेल यू रीप। स्टूडेंट्स मैं बता दूं, एक कहावत है, जैसे बोओगे वैसे पाओगे। वो एक कहावत है, उसी को यहाँ लिखा गया है। तो वो होता है उसका जो शुरुआत होती है, जैसे बोओगे वैसे पाओगे, तो स्टार्ट विथ एज यस, स्टार्ट विथ एज। तो यहाँ एज होगा, एज यू सो सेल यू रीप, मतलब जैसे बोओगे वैसे पाओगे। सो इन दिस कॉलम, इन दिस ब्लैंक स्पेस, you have to use as, right? As. So this is done. Number 2, see, you didn't space all the answers. जब आपको देखना है आगे पीछे जो वर्ड्स लगे होते हैं उसके अनुसार से आपको ब्लैंक स्पेस भरना होगा। अब देखो, आंसर क्वेश्चंस यहाँ जब दिया हुआ है, यू नीडंट, आप जो ऑप्शंस आपके दिए हैं उसमें से आपको देखना होगा यू नीडंट ऑल द क्वेश्चन मे बी अब हो सकता है उसका आंसर देना हो, तो उस हिसाब से आप सेट करेंगे तो देख लेंगे कि आपके जो है ऑप्शन जो है आंसर्स यहाँ दिए हुए हैं, आंसर यू नीडंट आंसर भर देंगे। यू नीडंट आंसर ऑल द क्वेश्चन, यानी आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर देना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ब्लैंक स्पेस एंड द वर्ड्स यूज बिफोर ब्लैंक स्पेस एंड द वर्ड्स यूज आफ्टर ब्लैंक स्पेस, यू हैव टू जज, एंड having judged, you have to fill in the blanks with given words, right? See, number 3, I, when the lights went off, went off. स्टूडेंट्स मैं बता दूं कि दो सेंटेंसेस यदि पास्ट टेंस के होते हैं, तो इस तरह के सेंटेंसेस में आपको जो पहला सेंटेंस होता है वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंस को बनाना होता है। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंस को बनाने के लिए क्या होगा, अब देखना, आई, इसमें से अब देखिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस के पहचान कैसे हो पाएगा। टेलिंग से किसी भी पास्ट कंटिन्यूस टेंस का पहचान नहीं होगा, ब्रोकन से नहीं होगा, ठीक है, वेयर से भी नहीं होगा। अब देखो, वाज रीडिंग, आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में वाज वर्ब का प्रयोग होता है, उसके बाद बिफोर का प्रयोग होता है। तो ये चूंकि पास्ट कंटिन्यूस है, तो पास्ट कंटिन्यूस का प्रयोग यहाँ करेंगे, जो लिखा हुआ है वाज रीडिंग। आई वॉज रीडिंग व्हेन द लाइट्स वेंट ऑफ, जब मैं पढ़ रहा था तो बिजली चली गई। ये जो सेंटेंसेस, ये कॉम्बिनेशन है, सेंटेंस जो है
जुड़े हुए रहते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस में पहला जो भाग होता है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है, दूसरा जो भाग होता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। जैसे आप देख सकते हैं ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। व्हेन द लाइट्स ऑफ, ये V2 है, जबकि यहाँ वाज वर V4 का प्रयोग हुआ है। सॉरी। अब देखिए आगे, 1 2 3 हो चुके हैं, 3 बाकी है। यू हैव 3 ऑप्शंस रिमेंड। ओके, अब देखें नंबर 4, अ डैश चेयर इज ऑफ नो यूज़, कि क्या चेयर, कौन सी चेयर जो है वो यूज़ में नहीं आती है। वेयर का प्रयोग होगा, नहीं होगा। टेलिंग का प्रयोग होगा, नहीं होगा। टेल का मतलब बोलना होता है, वेयर का प्रयोग मतलब जहाँ या कहाँ होता है। तो क्या हो जाएगा, ब्रोकन। बाकी सबों का प्रयोग हो चुका है, तो क्या हो जाएगा, अ ब्रोकन। ठीक है, अ ब्रोकन चेयर इज ऑफ नो यूज़, यानी टूटी हुई कुर्सी किसी काम का नहीं होता है। ठीक है, अब बच गए, यू हैव 2 वर्ड्स लेफ्ट, वेयर एंड टेलिंग। ठीक है, नंबर 5, ब्लैंक स्पेस लाइज इज अ सीन। आप अक्सर सुने होंगे किसी के द्वारा बोलते हुए झूठ बोलना पाप है। ठीक है, तो वो कहावत यहाँ पुट किया गया है। तो झूठ बोलना, तो बोलना का क्या होगा, टेलिंग। तो आंख मूंद के अब यहाँ, चूँकि यहाँ लाइज है इसलिए आपको टेलिंग का प्रयोग करना होगा। टेलिंग लाइज इज अ सीन। ठीक है, झूठ बोलना पाप है। नंबर 6 देखेंगे, और ऐसे ही जो लास्ट बच गए उसको नंबर 6 में लिख देंगे, क्योंकि नंबर 6 जो है वहीं तक ये इसको भरना है। यू मे गो वेयर यू लाइक। आप जा सकते हो जहाँ आपकी मर्जी जहाँ है वहाँ आप जा सकते हो, सेंटेंस का मतलब हुआ। ठीक है, ये कुछ ब्लैंक स्पेस मैंने आपको बताया भरने के लिए, ऐसे कैसे भरा जाना है। इसको मैं और भी प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊँगा। आपको फुल मार्क्स आपके एग्ज़ाम में मिलेंगे, आपके रिजल्ट अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग और भी आगे देखते हैं, इसमें और भी मैं प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊँगा। नंबर 7, ही इज़ टू लेजी टू राइट। रिमूवल ऑफ टू करना, यानी टू को हटाना। स्टूडेंट्स मैं बता दूं कि रिमूवल ऑफ टू पे जो चैप्टर है उस पर मैंने वीडियोस बनाए हैं, उसके 2 पार्ट्स बनाए हैं। उन दोनों पार्ट्स को यदि आप देख लेंगे तो आपको क्लास करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप सीधा क्वेश्चन का आंसर दोगे, सीधा एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के क्वेश्चन का आंसर दोगे। तो इसको कैसे बनाएंगे, रिमूवल टू, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को लिखा जाता है। ठीक है, 2 के पहले तक, तो क्या हो जाएगा, ही इज़, टू बदल जाता है सो में। ठीक है, ही इज़ सो लेजी। उसके बाद यहाँ से सेकेंड पार्ट शुरू होता है, यहाँ दैट का प्रयोग करते हैं। अब फिर सब्जेक्ट क्या, जो सब्जेक्ट यहाँ है वही सब्जेक्ट यहाँ पर रख देते हैं। ही इज़ सो लेजी दैट ही, अब चूंकि ये प्रेजेंट टेंस में है इसलिए कैन का प्रयोग होता है। पास्ट टेंस में रहता है तो कुड का प्रयोग होता है। देखिए, पास्ट में रहता तो कुड, अब प्रेजेंट है तो कैन का प्रयोग करना। ठीक है, ही इज सो लेजी दैट ही कैन, उसके बाद नॉट का ये फॉर्मेट है, कैन नॉट का प्रयोग इसमें फर्स्ट पार्ट में, सेकेंड पार्ट में करना होगा। ही इज सो लेजी दैट ही कैन नॉट, जो वर्ब है उसको लिख देंगे, ही इज सो लेजी दैट ही कैन नॉट राइट। ठीक है, ये रिमूवल ऑफ टू के आप आंसर जो लिखा मैंने इसमें कहीं भी आपको टू नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। ये आपको बदलना है इनटू पैसिव में। मैं ये भी बता दूं कि एक्टिव पैसिव वॉइस से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं आपके यूज करने लायक, उससे भी एडवांस सारे टॉपिक पे मैंने चर्चा कर लिया है, सारे टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाया है। आप उसको ज़रूर से ज़रूर देखें, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, सी दे आर प्लेइंग फुटबॉल। यहाँ सबसे पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचानना होता है। ठीक है, तो क्या होता है, पैसिव में ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट हो जाता है, यानी ऑब्जेक्ट फुटबॉल है तो ये आगे हो जाएगा। अब देखना है, ये आर लगा हुआ है, इसका मतलब प्रेजेंट टेंस है, तो फुटबॉल चूँकि
सिंगल का बोथ कराता है, गेम का नाम है इसलिए इज का प्रयोग है। फुटबॉल इज जब बिफोर का प्रयोग हुआ रहता है तो वहाँ लगाते हैं बीइंग, और फिर V3 यानी प्लेड। फुटबॉल इज बीइंग प्लेड, उसके बाद एजेंट के पहले हम लोग बाय, और जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है, दे का होता है देम। ठीक है, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय देम। एक्टिव पैसिव से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स आपको जानने की ज़रूरत है आप वीडियोज में जा कर के आप देखें, आप प्लेलिस्ट में जा कर के देखें, ग्रामर सेक्शन के सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट, शी सेड टू मी प्लीज़ ओपन द डोर, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखें डबल इन्वर्टेड कोमा यानी रिपोर्टेड स्पीच जो है उसमें प्लीज़ लगा हुआ है, तो प्लीज़ लगा हुआ है, ये देखें सबसे पहले प्लीज़ लगा हुआ है, ये हमने ध्यान में रखना है। तो जब प्लीज़ लग जाता है तो इसका मतलब होता है किसी से रिक्वेस्ट करना। प्लीज़ या काइंडली लग जाता है तो इसका मतलब है किसी से रिक्वेस्ट करना। तो जो यहाँ सेड है ये बदल जाएगा रिक्वेस्टेड में। सी रिक्वेस्टेड में डबल इन्वर्टेड हटाएंगे तो दैट का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ प्लीज़ और डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे। ठीक है, तो प्लीज़ भी हट गया तो बचा क्या, ओपन द डोर, लेकिन इसको जोड़ेंगे टू से, ओपन द, ही रिक्वेस्टेड मी टू ओपन द डोर। ठीक है, ये आप एक्टिव पैसिव वॉइस, एक्टिव पैसिव सॉरी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से सारे पॉइंट्स को मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के सारे पॉइंट को मैंने भी उस पर वीडियो बनाया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के ग्रामर सेक्शन में सारे वीडियोस को देख डालो, या वीडियोस में जाकर के वीडियो को सर्च करो, स्क्रॉल कर करके देख लेना। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पे मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, वो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम्स में। नंबर 10, दे रोट अ बुक, तो यहाँ भी पैसिव में चेंज करना है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाइए तो अब बुक हो जाएगा। ठीक है, ये V2 है, ये वर्ब का दूसरा रूप, इसका मतलब ये पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस रहे तो आपको वाज का प्रयोग करना है। अब बुक वॉज, अब इसी का V2 का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। अब बुक वॉज रिटन, एजेंट का प्रयोग करिए, और फिर दे का हो जाता है देम, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ही सेड टू मी यू कैन सिंग। इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना है तो सबसे पहले यहाँ सेड है, यहाँ मी है यानी ऑब्जेक्ट है, तो सेड जो बदल जाता है वो टोल्ड में बदल जाएगा, टू हट जाएगा। ही टोल्ड मी, यहाँ डबल इन्वर्टेड कोमा हटेगा। आप यहाँ क्वेश्चन करना कि यहाँ प्लीज़ था, आपने ऐसे किया, हाँ ये इम्पेरेटिव सेंटेंस में ऐसा होता है, जबकि इम्पेरेटिव सेंटेंस नहीं हो तो वहाँ ऐसा नहीं करना होता है। ठीक है, दैट यू सेकेंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट आई है तो यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा, सॉरी ऑब्जेक्ट मी है तो यहाँ ऑब्जेक्ट आई हो जाएगा। ही टोल्ड मी दैट आई कैन जो है वो कुड में बदल जाता है, चूँकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, कुड सिंग। फिर से देख लें, ही सेड टू मी यू कैन सिंग, ही टोल्ड मी दैट आई कुड सिंग। तो ये कुछ आपके मॉडल सेट से क्वेश्चंस थे जिसको मैंने अभी डिस्कस किया। इसके साथ साथ मैं और भी मॉडल सेट को लाऊंगा और डिस्कस करूंगा। आपको एग्जाम्स में आपको फुल मार्क्स देना है, एक गारंटी है मेरी। आप वीडियोस को देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।